उमर, ये बताइएगा कि अगरचे उनके खिलाफ कोई और केसेस नहीं है तो उनकी रिहाई के हवाले से क्या इकदाम होंगे, चूंकि सजाएं तो कलअदम करार दे दी गई हैं और बरी के अहकाम भी जारी किए गए हैं। जी देखें, आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा है कि अदालत की जानिब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई की रोककार जो है वो इस मुकदमे में जारी कर दी गई है और अगर वो किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो उन्हें फौरी तौर पर अडयाला जेल रावलपिंडी से रिहा कर दिया जाए। अदालत की जानिब से तो ये अहकामात जो हैं वो दे दिए गए हैं। तहम अब देखना यह है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जो हैं किसी दूसरे खुफिया मुकदमे में जो है वो मतलूब ना हो, चूंकि जो दीगर जो केसेस हैं जिसमें तोशाखाना केस हमने देखा उसमें भी उनकी सजा जो है उनकी जो बरियत है वो जमानत की दरख्वास्त है वो मंजूर हो चुकी थी। साइफर केस में भी जो है उनकी सजा मुअत्तल हो चुकी है। दीगर जो मुकदमे हैं उनमें भी सजाएं जो है वो मुअत्तल हो चुकी हैं। अभी मंजर आम पर तो ऐसा कोई मुकदमा नहीं जिनमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जो है वो मतलूब हो। तहम माजी में ऐसा होता रहा है कि खुफिया मुकदमात जो हैं वो निकल कर सामने आते रहे हैं जिनमें उनको मजीद कैद में रखा जाता रहा है। अब देखना यह है कि उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है या नहीं हो सकती, चूंकि अदालत की जानिब से तो उनकी रोककार जारी कर दी गई है और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को भिजवा भी दी गई है। जी उमर मेहताब बर्नी, ये बताएगा अगर केस को डिस्चार्ज कर दिया जाए तो क्या दूसरे फरीक जो है वो नजरसानी की दरखास्त हाई कोर्ट के अंदर दायर कर सकता है? खावर मानिका जो है ये दरखास्त नजरसानी की दरखास्त लेके जा सकते हैं हाई कोर्ट में? जी बिल्कुल, ये तो उनका हक है। अगर किसी के खिलाफ सेशन अदालत से कोई फैसला आता है और वो उस फैसले से मुतमिन नहीं है तो ये उसका हक है कि वो उसे एपलेट फोरम पे उसको चैलेंज कर सके। इस केस में जो एपलेट फोरम बनता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनती है, तो अगर खावर मानिका चाहें तो वो इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं और वो बता सकते हैं कि उनको क्यों इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कैसे ये फैसला जो है वो इंसाफ के मुताबिक नहीं आया। तो हम अभी तक तो उनके वकला की जानिब से कोई ऐसी बात हमें नहीं बताई गई, कोई ऐसा प्लान नहीं बताया गया कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे भी या नहीं करेंगे। अब ये फैसला जो है वो तहरीरी फैसला जब रिटर्न ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद वकला उस तहरीरी रिटर्न ऑर्डर को पढ़ेंगे और उस पर मुशावरत करके इस पर फैसला करेंगे कि आया इस फैसले को हायर फोरम पर चैलेंज करना भी है या नहीं करना। तो अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल वो ये हक रखते हैं या कोई भी शहरी जो है वो हक रखता है कि अगर उसके खिलाफ सेशन अदालत से कोई फैसला आता है जिससे वो इत्तफाक नहीं करता तो वो उसको हायर फोरम पर चैलेंज कर सकता है। जी अच्छा उमर, ये बता दीजिएगा कि ये कितना बड़ा रिलीफ मिला है पीटीआई को इस फैसले आने के बाद, और दूसरा ये बता दीजिएगा जो इद्दत निकाह केस है इसका कुछ पस मंजर भी हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिएगा। जी देखिए, पस मंजर के हवाले से आपको बताऊं तो खावर मानिका जो कि बुशरा बीबी के साबका शौहर हैं उनकी जानिब से 25 नवंबर 2023 को एक दरख्वास्त जो है शिकायत उसको कहेंगे शिकायत दायर की गई थी इस्लामाबाद की सिविल अदालत में, जहां पर जो एडिशनल जो सिविल जज हैं, सीनियर सिविल जज, उनकी जानिब से उनकी शिकायत को सुना गया था और इसका बाकायदा तौर पर एक मुकम्मल ट्रायल किया गया। कुछ ट्रायल का हिस्सा जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में हुआ, जबकि बाकी जो ट्रायल का हिस्सा था उसको मुंतकिल कर दिया गया अडयाला जेल रावलपिंडी में। अडयाला जेल रावलपिंडी में इसका ट्रायल होता रहा। उमर मेहताब बर्नी